Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Thank you. नमस्ते दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो हफ्ता रहा वो बिल्कुल सीमित रहा और थोड़ा प्रेशर वाला रहा। बहुत बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जिसके कारण ये दबाव देखने को मिला। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स जो थे वो नलीफाई होते नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आरबीआई पॉलिसी हो गई, जो बीच में एकदम से वॉर लाइक सिचुएशन लगी वापस एक बार, जिसके कारण क्रूड वापस ऊपर गया था 96 97 तक, तो वापस वो 92 के आसपास आ गया, तो वो भी थमता नज़र आ गया है। तो इसके चलते अब अगले हफ्ते हमें क्या देखना चाहिए, मार्केट कैसा दिखेगा, यही हम देखने की समझने की कोशिश करें। आइए तो शुरुआत करते हैं हम निफ्टी से। ये देखिए निफ्टी का चार्ट, हमने ये लकीर खींची थी जिसके नीचे नहीं जाना था, हम उसके नीचे गए, उसके ऊपर भी जाने की कोशिश की पर सफलता नहीं हासिल हुई और वापस एक बार नीचे गए। ये पिछले 5 दिन अगर देखते हैं तो सोमवार का दिन एकदम थोड़ा सा वर्टिकल क्रैक देखने को मिला, पर उसके बाद वाले 4 दिन एकदम सीमित दायरे में कामकाज करते नजर आ गए। आरबीआई पॉलिसी पे एक बहुत बड़ा ध्यान था और वो बहुत बड़ा रिस्क था जो हमने निगोशिएट कर चुके हैं। अब देखने लायक क्या है, हम थोड़ा इंट्राडे चार्ट देखते हैं और ये समझते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट हुई। ये शुक्रवार का दिन है, ये गुरुवार, ये बुधवार, ये मंगलवार और ये सोमवार। सोमवार को हमने वर्टिकल क्रैक जैसे मैंने कहा देखने को मिली। मंगलवार के दिन में नीचे से एक अच्छी खासी अपवर्ड मूव आई, बुधवार को आई, गुरुवार को आई और शुक्रवार को वापस से सीमित दायरे में ही कामकाज करते हुए हमने देखने को मिला। अब इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि ऊपर से बहुत बड़ा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। हर एक अप मूव में एक दबाव देखने को मिल रहा है, हर डाउन मूव में हमें एक अपवर्ड मूव देखने को मिल रहा है। तो ये कॉम्प्रेशन जो हो रहा है वो बहुत सही तरीके से हो रहा है। अब मार्केट्स हमेशा ऐसे सीमित दायरे में नहीं रहेंगे और जिस दिन हम इस सीमित दायरे से निकलेंगे तब वन साइडेड मूव आ जाएगी। अभी वो कब होगा ये मुझे मालूम नहीं है, पर टेक्निकली अगर कहा जाए तो हम वापस एक बार डे एंड चार्ट देखते हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए तो मेरा वापस एक बार मानना है कि ये जो अप मूव्स आई ये सब रुकी लगभग 24,000 के आसपास। तो अभी जब तक हम 24,000 क्रॉस नहीं कर देते तब तक एक बड़ी मूव हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। और उसके पहले जो इमीडिएट पिछले 3-4 दिनों से देखने को मिल रहा है वो 23,500, तो पहला पड़ाव रहेगा 23,500। वो जब कॉन्कर करेंगे, उसके ऊपर ट्रेड करना चालू करेंगे, तभी एक हमें थोड़ी सी अपमूव जो कि 24,000 तक ले जा सकती है। रिव्यू लेना पड़ेगा 24,000, क्योंकि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी है, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूं। ये अगर हम लकीर खींचते हैं तो ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है। जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, जिसकी वैल्यू लगभग अभी 24,000 के आसपास आ रही है, तब तक के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई एक अच्छी अपमूव हमें देखने को मिलेगी। ये जो ट्रेंड अभी साइडवेज चल रहा है वो और थोड़े वीक्स और देखने को मिल सकते हैं। अभी क्या है वो पॉजिटिव्स जो कि मार्केट को ड्राइव करेंगे। पहले तो बारिश रहेगा, क्योंकि बारिश का अनुमान जो दिया गया है वो थोड़ा सा पेसिमिस्टिक है, यानी 90% ऑफ नॉर्मल रेंज कहा गया है। पर अगर बारिश टाइम से शुरुआत होती है और अच्छी खासी भारत भर देखने को मिलती है तो मेरा मानना है कि ये एक फैक्टर रूल करेगा कि किस तरीके से मार्केट अपमूव देखने को मिलेगा। दूसरा, आरबीआई पॉलिसी में एफआईएस के लिए जो राहत मिली है वो रुपए को थोड़ा सा स्ट्रांग करते नज़र आ जाना चाहिए, पर हमें जो राहत चाहिए वो इक्विटी में चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे कोई अच्छा अनाउंसमेंट आता है तो वो एक बहुत बड़ी राहत वाली बात होगी
और मैं मानता हूँ कि 1 साल नहीं 3 साल के बाद ही आप लॉन्ग टर्म को मानिए तो भी चलेगा, तब मार्केट्स बहुत अच्छे तरह परफॉर्म करते नज़र आ जाएंगे। वो कब आएंगी वो मुझे मालूम नहीं है, पर एक्सपेक्टेशंस है, और वो जब अगर आती है तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा और स्ट्रेंथ देता नज़र आ रहा है। जहाँ पे निफ्टी ट्रेंड लाइन के बहुत नीचे है, बैंक निफ्टी फॉलिंग ट्रेंड लाइन के बहुत नज़दीक है। ये एक बार 55 100 200 की जो ट्रेंड लाइन लेवल है वो एक बार क्रॉस कर ले तो बैंक निफ्टी परफॉर्म करते नज़र आ जाने चाहिए। पर एक बात मैं निफ्टी में बात करना भूल गया कि लगातार हम बार बार कह रहे थे 23,200 23,250 क्रूशल सपोर्ट लेवल्स है। ये अगर टूट जाते हैं तो इतने दिनों से, यानी हम डेट से देखते हैं 13 मई से, जो उधर से डिमांड आ रहा है वो सब ट्रैप होते नज़र आ रहा है, आ जाएंगे। लगभग 1 महीने का डिमांड अगर ये क्रैक कर देता है तो निफ्टी वापस एक बार 22,500 22,200 के लेवल्स छूता हुआ नज़र आ जाएगा। यानी उधर से 700-800 पॉइंट की गिरावट, हमें वर्टिकल गिरावट हमें देखने को मिलेगी। इसीलिए जो जिन जिन लोगों ने पुट कॉल रेशो के ऊपर लॉन्ग पोजीशंस बनाई होगी उनका स्टॉप लॉस डे एंड क्लोजिंग पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूट कब करना है वो मैं पीसीआर का चार्ट लेके आऊँगा, उसके ऊपर बात करेंगे। अब आते हैं वापस एक बार बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी 52,800 ये क्रूशल सपोर्ट है। तो निफ्टी में मैंने क्रूशल सपोर्ट बता दिया, बैंक निफ्टी का क्रूशल सपोर्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है ये ध्यान रखना चाहिए। और जब ट्रेंड लाइन के ऊपर हम ट्रेड करते नज़र आएंगे थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अब हम चलते हैं पीसीआर के ओर। देखिए पुट कॉल रेशो में जो बाउंस मिला इस बार वो 1.1 तक ही मिला, 1.2 2.5 तक गया ही नहीं। पर अगर हम ऐसे ही कंसोलिडेशन फेज में रहे तो एक बार के लिए थोड़ा सा भी मार्केट अपमूव आ जाएगा तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन का फेज मिल जाएगा। तो जो एक्यूमुलेशन किया है वो आप प्रॉफिट्स में बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको आसानी हो जाएगी। तो प्रॉफिट बुकिंग 1.2 के ऊपर चालू कर देना चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। और ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक है अगर निफ्टी चलता है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहिए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल के WTI क्रूड ऑयल जो मैं देखता हूँ उस चार्ट पे एकदम सपोर्ट लाइन को पकड़ के चल रहा है। जब तक हम ये सपोर्ट लाइन तोड़ते नहीं है तब तक एक बड़ी अपमूव हमें देखने को मिलना थोड़ा सा मुश्किल वाली लग रही है। तो जो मैंने लेवल्स दिए थे वो तो वही रहेंगे 84 के। तो जब तक हम 84 के नीचे नहीं चलते तब तक थोड़े से रुकावट का फेज़ चलता रहेगा। पर हम अगर वापस एक बार 90 के नीचे आना चालू कर देंगे तो पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिलेगी। हम अभी 92.6 92.7 इस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। शुक्रवार के 4 बजे है तो मेरा मानना है कि आज की क्लोजिंग कैसी होती है वो देखना चाहिए। वीकेंड पे किसी ने लॉन्ग पोजीशंस नहीं रखे हैं तो थोड़ा सा मैंने ऑप्शन चेन डेटा भी देखा तो उधर भी कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं देखने को मिली। 23,500 पे बहुत बड़े राइटर्स बैठे हैं तो जब तक वो क्रॉस नहीं करेंगे तब तक एक अच्छी मूव नहीं आएगी। तो कुल मिला के साइडवेज का ही टोन रहेगा। सपोर्ट्स पे ध्यान रखना है। एंड ऑफ डे क्लोजिंग अगर उसके नीचे आती है तो हमें लॉन्ग पोजीशंस नहीं रखने हैं, ये ध्यान में रखिए। जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अभी भी बहुत शानदार चल रहे हैं। तो उधर जो इन्वेस्टमेंट की है वो बिल्कुल वैसे ही बने रहे और जो रिमाइंडर है वो क्रूशल सपोर्ट जो कि क्रूड का है उसके नीचे ही हम करते नज़र आ जाएंगे। दोस्तों इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते वापस मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।